Okay, can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we were talking about GST. Okay, so start date was 1/7/2017। ये क्यों ज़रूरी है? जब भी आप कोई कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो कंपनी का स्टार्ट डेट क्या हो आपको पता होना चाहिए। मतलब कभी-कभी आप कंपनी का अकाउंटिंग करोगे लास्ट ईयर का 2017, 16, 17, 2015 और 16 का भी अगर अकाउंट का डेटा आपको टैली में लेना है, तो 2017 के पहले जीएसटी नहीं था, तो कौन से टैक्सेस थे फिर तब? 2017 के पहले कौन से टैक्सेस थे? चेक किया था ना हमने लास्ट टाइम। Sir, service tax, TDS. सही है। टीडीएस, सर्विस टैक्स, वैट, कस्टम, एक्साइज, बहुत सारे टैक्सेस थे, वो एप्लीकेबल थे एवरी ट्रांजैक्शन पे। और 2017 के बाद ये जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। तो इसीलिए जो कोई भी कंपनी का ट्रांजैक्शन अगर 1 जुलाई 2017 से आगे हो रहा है तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसीलिए ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पहले वैट और इसके आगे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ट्रांजैक्शन जो होता है कंपनी में 2 टाइप के हैं। एक तो परचेज़ के ट्रांजैक्शन होता है, परचेज़, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स। परचेज़ और सेल्स होना ज़रूरी है। तो अगर सेल्स बढ़ रहा है आपका तभी आपको प्रॉफ़िट होने वाला है। और हमने देखा है कि जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब अगर आपका सेल हो रहा है मतलब कस्टमर आ रहा है, कस्टम कंज्यूम कर रहा है, जितना सेल हो जाएगा उतना टैक्स भी मिल जाएगा गवर्नमेंट को। तो सेल्स पर टैक्स कैलकुलेट होता है। सेल्स की जो भी ट्रांजैक्शन है उस पे जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो गवर्नमेंट को जाने वाला है। परचेस के ट्रांजैक्शन है उस पे भी टैक्स कैलकुलेट होने वाला है। तो अभी जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसमें टैली में, तो परचेस और सेल्स के जो ट्रांजैक्शन है इसमें जीएसटी आएगा। और जीएसटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपकी जो भी कंपनी है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये नटराज इंडस्ट्री जो है, नटराज इंडस्ट्री इसका, तो इस कंपनी का जीएसटीएन नंबर, जीएसटीएन नंबर होना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी अगर आपको जीएसटी का बिल देती है उसके पास जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, जीएसटी आई एन, और ओनली जीएसटीएन बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी का जीएसटीएन नंबर क्या होता है, अगर आपकी कंपनी है और ये कंपनी का टर्नओवर अगर 40 लाख से ज़्यादा है, ग्रेटर दैन 40 लैक्स, क्या होना चाहिए, टर्नओवर। व्हाट इज टर्नओवर? टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल अमाउंट। टोटल सेल्स, जितना भी सेल हो रहा है पूरे ईयर का, अगर वो 40 लाख से अबव है, मतलब सेल्स के ट्रांजैक्शन, आज सेल हुआ, कल सेल हुआ, ऐसे पूरे साल में 1 अप्रैल टू 31 मार्च में जितना आपका सेल हो रहा है उनकी अगर टोटल किया जाए, अगर वो टोटल इज अबव 40 लैक्स, तो आपको ये जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है फ्रॉम गवर्नमेंट। बहुत सारी कंपनी को ये लेना पड़ता है। ये जो लिमिट है टर्नओवर, कोई भी कंपनी का, मतलब आप जिस कंपनी में काम करने जाओगे अगर उस कंपनी का टर्नओवर ग्रेटर देन 40 लाख है तो उनका ये जो जीएसटी नंबर कंपलसरी होगा ही होगा। अगर नहीं है तो उनको लेना पड़ेगा। तो ये कहाँ से लेते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, इट्स नॉट वर्किंग टुडे। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑन gst.go.in पे। एक मिनट, आई एम चेंजिंग। ओके, gst.go.in पे, मतलब अगर आप कंप्यूटर पे जाओगे ऐसे और gst.gov.in, ये गवर्नमेंट की साइट है।
अगर इस पे चले जाएंगे ये एक साइट ओपन हो जाएगी, दिस वन। और इस साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे? तो देखो, राइट हियर टैक्स पेयर, नॉर्मल टीडीएस टीसीएस यहाँ पे देख रहे हैं। देखो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आता है, रजिस्टर नाउ, इसको ओपन कर दिया। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्यों रजिस्ट्रेशन लेना है? रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है? वाई रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है? आंसर आपके सामने है, ये देखो। सर क्योंकि उस टर्नओवर 40 लाख से अबव इसलिए। हाँ, अगर ये नटराज इंडस्ट्रीज का आप अभी कर रहे हो, अगर ये नटराज इंडस्ट्रीज का टर्नओवर अबव 40 लैक्स है, टर्नओवर का मतलब है पूरे लास्ट ईयर में, मतलब अभी चल रहा है 22-23 फिनेंशियल ईयर, अप्रैल 22, ये हमारा फिनेंशियल है अब अभी। अप्रैल 22 टू मार्च 23, ये है हमारा फिनेंशियल ईयर। तो इसके पीछे वाला जो फिनेंशियल ईयर था कौन सा था? प्रीवियस फिनेंशियल ईयर 21 है तो सर। राइट, अप्रैल 21 और मार्च, यार ये क्या है, ये 23 होना चाहिए और ये 22। देखो ईयर, ये ईयर लिखा है मैंने। ओके, अप्रैल 21 22, अगर ये नटराज इंडस्ट्रीज का टर्नओवर यानी टोटल सेल्स अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ये खुद को उनको कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो नहीं ले रहे तो गवर्नमेंट उनको इंटीमेट कर देगी कि आपको जीएसटी रजिस्टर लेना पड़ता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद फिर आपको जीएसटी नंबर मिलता है और उसी नंबर पे आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो। मतलब उस नंबर के ज़रिए आप उस जीएसटी नंबर अगले वाली कंपनी को देते हो। जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं उसको जीएसटी नंबर देना पड़ता है। जिसको हम सेल्स कर रहे हैं उसको जीएसटी नंबर देना पड़ता है। मतलब अभी जो भी कंपनियां हैं, जो उनको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा अगर उनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो, सेल्स। तो मतलब अभी आप बाहर जाओगे और ये पान टपरी वाला होता है, उसका भी बिजनेस ही है वो, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन लेने लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि उसका टर्नओवर 40 लाख तो नहीं कमा पाएगा वो, पूरा सेल्स जो है उसका साल में 40 लाख नहीं होगा, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्मॉल शॉप होते हैं आपके आसपास में, उस पे जीएसटी का नंबर आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि उनको गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं है। लेकिन वही अगर कोई चेन है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे पुणे में येवले चाय है, पता है ना सबको, उनका एक चेन है। तो अगर उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मोर देन 40 लैक्स है, तो अगर ऐसा कोई टी शॉप है या होटल है जिनका टर्नओवर मतलब सेल्स साल का पहले साल का 40 लाख से ज़्यादा है तो उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उसके लिए ये जीएसटी गवर्नमेंट gst.gov.in पे जाना पड़ेगा। देखो ये साइट है gst.gov.in, ये वाली। और यहाँ आने के बाद आप ओपन कर दो ये gst.gov.in आपके कंप्यूटर पे। कर दिया? gst.go.in, आई एम सेंडिंग यू लिंक इन चैट बॉक्स। फिर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। ओके, ओपन किया। अभी ये आपको क्यों पता होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू जॉब, कि कहीं भी जॉब पे चले जाओगे तो अगर आपने शायद हम आप अकाउंटिंग, कोई अकाउंटिंग फर्म में भी जॉब करोगे तो बहुत सारे बिजनेसेस के एप्लीकेशन आते हैं कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस है जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन 40 लाख है उसको एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो वो बिजनेसमैन नहीं कर पाता तो वो किसके पास आता है? सीए के पास। तो सीए के ऑफिस में आप काम कर रहे हो, मतलब काम तो आपको ही करना है। तो सबसे पहले जाना है आपको ये gst.go.in पे।
इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखो टैक्स पेयर्स का एक ऑप्शन है जिसमें रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। तो इस पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो जाता है ऐसे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये बिजनेस का पूरा नाम, ये सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ता है, पैन नंबर। और देखो आई एम अ, यहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स है, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स, ई कॉमर्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो इसमें से 90% लोग ये टैक्स पेयर यूज करते हैं क्योंकि वो टैक्स पेयर होते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ अ कंपनी, वो ट्रेडिंग करते हैं और अगर सेल हो रहा है तो उस पर जीएसटी कैलकुलेट होता है। बाकी के सब अदर ऑप्शंस है। तो सबसे पहले आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे टैक्स पेयर, देन आपका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है जिस स्टेट में आप ये कंपनी है। तो अगर ये महाराष्ट्र में तो मैं महाराष्ट्र में लूँगा, आपकी दिल्ली में है तो दिल्ली ले सकते हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है कंपनी। इसके बाद ये बिजनेस का नाम लिखना पड़ता है यहाँ पे, बिजनेस का नाम। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, जो बिजनेस ओनर है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दो। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद ये कैप्चा होता है, प्रोसीड कर दिया तो आपको ईमेल पे और आपके फ़ोन पे कोड आ जाएंगे, वो कोड यहाँ पे डालने पड़ते हैं, देन इट विल प्रोसीड। तो ये आपने एप्लीकेशन शुरू कर दिया इसका। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भेजने के बाद आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट, और ये पूरा प्रोसेस फ्री होता है, जीरो चार्ज। सो फॉर रजिस्ट्रेशन आपको ये जीएसटी नेटवर्क के साइट पे आना पड़ता है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो साइट है, ये गवर्नमेंट का साइट है, इस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद GSTR 1, GSTR 2, ऐसे GSTR 3B, ऐसे जीएसटी के रिपोर्ट्स होते हैं। ये सब रिपोर्ट्स यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं आपको। और फिर अगर आपको टैक्स करना पे करना पड़ रहा है तो टैक्स पे करना भी यहाँ पे ही आना है। मतलब जीएसटी के बारे में जो कुछ करना है इसी साइट पे होगा। तो पहले ये जीएसटी की साइट नहीं थी, पहले वैट और कस्टम्स के जो टैक्स होता है वो फिल करने के लिए टैक्स के डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कंपनियां हैं या आप इंडिविजुअल हो, आपका बिजनेस है, तो आप ये एक साइट पे चले जाओ, रजिस्ट्रेशन कर लो। एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके बाद आप टैक्स पे कर सकते हो ऑन दिस साइट। इसका ऐप भी है ऑन योर फोन, फोन से भी आप टैक्स पे कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर दोज हु हैव टर्नओवर ग्रेटर देन 40 lakhs, ये समझ लो। अभी अभी रजिस्ट्रेशन मिलता है मतलब क्या होता है, आपको मिल जाएगा जीएसटी नंबर, जो होता है ऐसे। अगर आप महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो शुरुआत में मिलेगा 27। इसके बाद वो जो बिजनेस ओनर है उसका पैन कार्ड नंबर होता है। पैन कार्ड का नंबर कितने डिजिट का होता है? 10। 10 डिजिट होता है। देखो तो जीएसटी नंबर ऐसा होता है, सबसे पहले जिस स्टेट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपकी जो कंपनी है जिस स्टेट में है एड्रेस, उस स्टेट का कोड आएगा। उसके बाद ओनर का पैन कार्ड नंबर आएगा 10 डिजिट, और उसके बाद एक मिल जाएगा स्पेशल कोड फॉर योर कंपनी। ये 3 डिजिट का होता है ऐसे, ये स्पेशल कोड। तो ये टोटल हो गया। देखो ये 2 डिजिट्स है, ये है 10 पैन नंबर है, और ये है 3। तो टोटल कितने हो गए ये डिजिट्स? 15। 15। तो रिमेंबर दिस नंबर, जीएसटी नंबर 15 डिजिट्स का होता है, उसमें कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों होते हैं, लेकिन इसमें 15 डिजिट्स होते हैं। फॉर एवरीबडी दोज हु आर अप्लाइंग, यू विल गेट जीएसटी नंबर इस तरह से। अगर कोई दिल्ली से अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 07, दिल्ली का स्टेट कोड। इसके बाद उसका पैन कार्ड नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ स्पेशल कोड इस तरह से। ये अलग अलग होता है सबके लिए, 1 2 3 1 Z 3 A, इस तरह से। तो जीएसटी नंबर आपको मिलता है, मतलब आप रजिस्टर कर रहे हो, आपने सब डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, एंड यू आर गेटिंग सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का, उस पे ये जीएसटी नंबर होता है। सो ये वाला फर्स्ट 2 डिजिट होता है स्टेट कोड, स्टेट कोड। इसके बाद ये मिडल में होता है पैन नंबर ऑफ ओनर, और ये होते हैं स्पेशल कोड।
इसीलिए जब आप कंपनी अभी ये शुरू किया है आपने, तो यहाँ पे नटराज इंडस्ट्रीज का देखो, जीएसटी नंबर है, यहाँ पे 27 है, इसके बाद ये पैन कार्ड नंबर है नटराज इंडस्ट्रीज का जो ओनर है उसका, और 1Z9 ये स्पेशल कोड है। जब आप परचेस के इनवॉइसेस देख रहे थे, यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस टर्बो सेल्स कारपोरेशन, ये परचेस के बिल है, या आपने डायनामिक इंजीनियरिंग का भी किया होगा, तो इस सब जगह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो डायनामिक इंजीनियरिंग लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र से है, और उनका जीएसटी नंबर यहाँ पे है 27 BKLP। देख लिया आपने? कैन यू सी माई स्क्रीन? सर। यस सर। ठीक है। तो अब जब आप परचेस के ट्रांजैक्शन कर रहे हो या सेल्स के, उनके आपको ऐसे बिल मिल जाएंगे, उस बिल पे जिसको जिससे हम परचेस कर रहे हैं उनका जीएसटी नंबर यहाँ पे होता है। हमारा भी होता है, देखो ये नटराज इंडस्ट्रीज का ये जीएसटी नंबर है, जो जब कंपनी शुरू किया था यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखो सेम। तो हर कंपनी का जीएसटी नंबर होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो यस अभी सर। अगर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो ये जो जीएसटी नंबर आपको टैली के सेटिंग में भी लेना पड़ेगा, और उसका सेटिंग कैसे करते हैं हम देखेंगे। ओके। सर हे परत एकदा सांगा ना. इट इज गोइंग टू बी ओके। तो ओके. फर्स्ट जीएसटी नंबर है ये वाला, दिस वन। तो मैं अभी नया कंपनी बना देता हूँ नटराज इंडस्ट्रीज का, एंड देन आई टेल यू ये कहाँ पे आता है। आई एम गोइंग टू टाली, एक नया कंपनी बनाया हूँ, क्रिएट। ये हो गया, इसके आगे मैं जीएसटी लिखता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे मेरे लिए है। फिर अभी नटराज इंडस्ट्रीज का एड्रेस, ये जो एड्रेस है पूरा ये चला जाएगा, ये आपको पता है। बाकी हम आई एम नॉट टेक पुटिंग एनीथिंग डायरेक्टली, आप भेज दो। ये जो जीएसटी नंबर है कहाँ पे डालना है ये मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये इसको सिर्फ पुणे डाल रहा हूँ मैं। स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि जिस स्टेट में ये कंपनी है उसका स्टेट। कभी कभी आप अकाउंटिंग कर रहे हो महाराष्ट्र में, लेकिन कंपनी होगी आसाम की, हो सकती है वहाँ से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो उनको, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आसाम, नहीं तो आप महाराष्ट्र में हो और यहाँ पे आसाम महाराष्ट्र सिलेक्ट करोगे। कंपनी का जो भी एड्रेस है उसमें से स्टेट चेक कर लो। इसके बाद ये तो सब ठीक है ऐसे ही। देखो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स जो हमने पहले पढ़े थे, मेंटेन अकाउंट्स, एनेबल बिल वाइज एंट्री, कॉस्ट सेंटर भी हमने पढ़ा है। इसके बाद ये अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस किया है। एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको अभी तो नो कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये है ना, एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यस है, हमने अब तक इसको नो किया था, तो इसको करते हैं नो, सॉरी इसको अभी यस ही रखना है, यस। तो ये जीएसटी डिटेल्स पूछ रहा है अपने कंपनी का नटराज इंडस्ट्रीज का, स्टेट कौन सा है, तो ये स्टेट सिलेक्ट करना है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन टाइप होता है रेगुलर, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन मिलता है गवर्नमेंट से उसको बोलते हैं रेगुलर टैक्स पेयर, तो इसको रेगुलर रखना है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, डोंट डू एनीथिंग हियर। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, क्या डेट होगा, जीएसटी कब शुरू हो गया? 1 जुलाई 2017। So change here first 1/7/2017, यहाँ पे एप्लीकेबल लिख लेते हैं, ये डेट यहाँ पे आएगा। जीएसटीएन नंबर, नाउ इट इज आस्किंग जीएसटीएन नंबर, तो वो जो कंपनी का जीएसटी नंबर था वो यहाँ पे आएगा, ये वाला, ये है हमारे नटराज इंडस्ट्रीज का जीएसटी नंबर। 15 डिजिट का होता है, स्टेट कोड, पैन कार्ड नंबर, 3 स्पेशल डिजिट्स। सो इट, इसके बाद आएगा पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1। जब आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे या कलेक्ट करोगे कस्टमर से, तो वो जीएसटी आपको हर महीने गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। तो आप एक महीने में भेज सकते हो या क्वार्टरली,
क्वार्टरली मतलब कितने महीने होते हैं क्वार्टर में? एक क्वार्टर में कितने महीने 3 होते months. हैं? 3 मंथ्स। 3 months. तो अगर आप चाहे तो 3 मंथ्स का जीएसटी एक साथ गवर्नमेंट के आप दे सकते हो। बेटर है मंथली दे दो, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो ट्रैक करने में अच्छा होता है। इसीलिए ये पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 में सिलेक्ट करना है मंथली। आप पहले देखो, बाद में हम देखेंगे। अभी इसके बाद बाकी के ऑप्शन आ रहे हैं, देखो सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, एनेबल टैक्स लाइबिलिटी, ये सब एडवांस्ड ऑप्शन है, हम एक एक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जीएसटी का नंबर कहाँ पे फिल करना है ये आपको समझ में आ गया, सही है ना? यस सर। Yes, sir. आगे जो ई वे बिल ऑप्शन है इसको हम नो करेंगे, इसको नो करने वाले हैं। तो अभी आप क्या करो, जो अभी आपने कंपनी किया था नटराज इंडस्ट्रीज, ओपन दैट और उसका जीएसटी डिटेल्स में यस करना है और ये ऐसे सेम डिटेल्स फिल कर दो। ओके, अभी नटराज इंडस्ट्रीज का परचेस और सेल्स दोनों ट्रांजैक्शन होंगे, परचेस होगा और सेल्स भी होगा। सेल्स क्यों नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो जब परचेस होता है और सेल्स होता है तो नटराज इंडस्ट्रीज विल परचेस फ्रॉम, जिनसे हम परचेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं जिनसे हम परचेस करते हैं, वो उसको हम सप्लायर भी बोल सकते हैं। सप्लायर सप्लाई करते हैं हमें। और जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे हैं सन्ड्री डेटर। Sundry debtor. वेरी गुड, सन्ड्री डेटर। तो ये है हमारे कस्टमर। ये है कस्टमर। तो जब आप परचेस और सेल्स कर रहे हो तो सप्लायर का भी जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है, और जब आप सेल्स कर रहे हो तो कस्टमर का जीएसटी नंबर हो तो ठीक है, नहीं है चल सकता है। लेकिन जब आप परचेस कर रहे हो तो जिनसे आप परचेस कर रहे हो एज अ कंपनी, तो उनका जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है, जो होता है। जब आप परचेस करते हो तो ये जो सप्लायर होता है हमारा, ये आपके स्टेट में भी होगा। देखो ये होगा अपने स्टेट में से, मतलब हमारा अभी जो कंपनी है वो महाराष्ट्र से है, तो कोई सप्लायर महाराष्ट्र से भी हो सकता है, कोई हो सकता है अदर स्टेट से, दिल्ली से या गोवा से, आपने देखा होगा। अ, गोवा, मतलब आप अगर यहाँ पे जाओगे, राइट हियर परचेस के इनवॉइसेस है, तो ये डायनामिक इंजीनियरिंग देखो महाराष्ट्र की है, सेम स्टेट का है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, फॉक्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी महाराष्ट्र से ही है। सुरजीत इंडस्ट्रियल सप्लाई, ये देखो उत्तर प्रदेश का है। सुरजीत इंडस्ट्रियल सप्लाई, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, सप्लायर। इनका एड्रेस यूपी का है, नोएडा का, और इसका जीएसटी नंबर देखो 9 से शुरू हो रहा है, यूपी का। और जिनको सेल्स करते हो वो कस्टमर भी सेम स्टेट का होगा या अदर स्टेट का होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अगर आपका सप्लायर अगर सेम स्टेट का है, सेम स्टेट, ओके, सेम स्टेट का है, मतलब आपकी कंपनी महाराष्ट्र के, सप्लायर भी महाराष्ट्र का है, तो इसको बोलते हैं लोकल ट्रांजैक्शन। लोकल लोकल सेल्स या लोकल ट्रांजैक्शन। और उसका जीएसटी में क्या नाम है? लास्ट टाइम हमने देखा था, अगर सेम स्टेट में परचेस और सेल्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा Sir, स्टेट या intra. इंटर स्टेट? वेरी गुड, इट इज इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, ये ट्रांजैक्शन होगा इंट्रा स्टेट। नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, और ये स्टेट अगर अलग होता है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम नॉन लोकल ट्रांजैक्शन, या इसको बोलेंगे हम इंटर स्टेट। इंटर स्टेट ऐसे। जब हम परचेस कर रहे हैं तो जिनसे हम परचेस कर रहे हो सेम स्टेट का है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, अदर स्टेट का है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंट्रा स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होता है तो इस पे जीएसटी होगा, ये होगा CGST, और दूसरा है SGST।
सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। फॉर एग्जांपल अगर उस ट्रांजैक्शन पे 10% जीएसटी है, 10%, तो इसमें से 5% होगा सीजीएसटी और 5% है एसजीएसटी। तो उस बिल में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाई देगा। अगर कोई बिल है इंटर स्टेट का अलग, तो यहाँ पे आ जाएगा आईजीएसटी। ये होगा टोटल 10%, इस तरह से। तो इसीलिए जब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो सुरजीत इंडस्ट्रियल सप्लायर यूपी का है, स्टेट चेंज हो गया, हमारा नटराज इंडस्ट्रीज का महाराष्ट्र है, यहाँ पे यूपी है। तो इस बिल में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है जीएसटी, आईजीएसटी लिखा है, देखो आउटपुट आईजीएसटी 18% का है टोटल। और अगर मैं महाराष्ट्र की कोई कंपनी देखता हूँ यहाँ पे, डायनापिक इंजीनियरिंग, ये देखो सेम स्टेट है दोनों के, तो यहाँ पे लिखा है सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। मतलब ये जो सप्लायर है विंडो स्लाइडर, ये इस पे 18% जीएसटी लगता है। इसमें सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, दोनों मिला के 18% ही हो रहा है। सिर्फ अगर लोकल ट्रांजैक्शन है तो दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. और Yes, sir. अगर अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, तो इस पे एक ही टैक्स लगेगा जो है आईजीएसटी। तो अगर स्टेट चेंज हो गया या कंट्री भी चेंज हो गई तो उस पे आएगा आईजीएसटी। जापान, यूएई, वहां पे सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, तो वो स्टेट एक स्टेट में नहीं है, स्टेट चेंज हो गया तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट। सेम स्टेट है इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कोई है तो उसके लिए सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए लेजर्स बनाने पड़ेंगे आपको, लेजर्स। लेजर्स एक सीजीएसटी का बनेगा, एक एसजीएसटी का बनेगा, आईजीएसटी का भी बना देते हैं। तो ये लेजर हमें अभी बनानी पड़ेंगे इन टैली, क्योंकि वो उसी में कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर बनाएंगे तो उनका नाम ऐसे देते हैं। अगर परचेस का, देखो परचेस का ट्रांजैक्शन है, उस पे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्या हो रहा है देखो, तो जब आप परचेस करते हो तो गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, इनपुट हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जो हमने इनपुट ले रहे हैं ट्रांजैक्शन में या जो परचेस कर रहे हैं, उस पे जो जीएसटी होता है उसको बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। और होता है इनपुट आईजीएसटी। जब आप परचेस करते हो जिस उस पे जो जीएसटी कैलकुलेट होगा उसको बोलेंगे इनपुट। और जो सेल्स होता है, क्योंकि हम परचेस करेंगे सेल्स करने के लिए, तब भी ये सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, क्योंकि सेल्स हो रहा है अपने बिजनेस में से, ये बाहर जा रहा है, आउटपुट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। तो अगर आप यहाँ पे बिल देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। देख रहे हो ये वाला? Yes, sir. और ये जो बिल है किसका बिल है? डायनामिक इंजीनियरिंग का बिल है। उनके लिए ये सेल है, लेकिन हमारे लिए क्या है? परचेस है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बायर लिखा है नटराज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ये बिल डायनामिक इंजीनियरिंग ने भेजा है, तो इसीलिए उनके बिल पे ये आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी। लेकिन हम जब इसकी एंट्री करेंगे टैली में तो ये आउटपुट का हो जाएगा इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि हम परचेस का बिल बनाएंगे, उनके लिए वो सेल्स का है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, अगर सेल्स है तो आउटपुट लिखते हैं, अगर परचेस है तो इनपुट लिखते हैं। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अभी हमने तो सेटिंग में, टैली के सेटिंग में फीचर्स में जाके यहाँ पे फीचर्स, ये वाले फीचर्स, सबसे पहले जो कंपनी है उस पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को एनेबल कर दिया, यस करके
कंपनी का स्टेट डाल दिया, रेगुलर जीएसटी नंबर है। अभी यहाँ पे सेट और अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स होते हैं। अभी ये जो कंपनी है हमारा नटराज इंडस्ट्रीज का, उसका जो भी जीएसटी का रेट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। सीजीएसटी है 9%, एसजीएसटी है 9%। इसका मतलब जीएसटी का रेट क्या है दोनों को मिला के? 18%। 18%। 18%। तो ये 18% जो रेट है आपको सेटिंग में लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले सेट अल्टर से जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको यस कर देते हैं तो एक नया स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन पे नटराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टैक्स डिटेल, टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल है, यहाँ पे टैक्सेबल लिखो, सिलेक्ट टैक्सेबल। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 18% जीएसटी के स्लैब में हो रहे हैं तो यहाँ पे डाल दो 18 एंड दैट्स इट। बाकी का सीजीएसटी एसजीएसटी वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपके स्क्रीन पे ये नहीं दिखेगा तो आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे देखो शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, अगर ये यस है तो पूरे दिखते हैं, अगर ये नो ऑप्शन है तो सिर्फ आपको इंटीग्रेटेड टैक्स ही दिखाई देगा इस तरह से। तो जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में एंड शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, इसको यस कर दिया। तो आप भी कर दो अभी सेटिंग ये। टू क्रिएट लेजर्स गो टू क्रिएट एंड पहले चेक देखो और देन यू डू इट। देन आई एम गोइंग टू क्रिएट लेजर। एक्चुअल में 3 लेजर हैं, सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी, लेकिन अभी हमारे 6 हो जाएंगे। कैसे? परचेस के लिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और सेल्स के लिए आउटपुट, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट। फर्स्ट लेजर आई एम क्रिएटिंग इनपुट। अगर ये आपने नहीं लिखा चल सकता है लेकिन लिखते हैं अभी सीजीएसटी। ये हो गया लेजर का नाम, एंटर कर दिया। अभी इसका ग्रुप क्या होगा बोलो आप, व्हाट विल बी द ग्रुप, यू टेल मी। सर परचेस अकाउंट। ओके, और सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये है टैक्स, तो ये हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि जीएसटी इज अ टैक्स, इसीलिए इसका टैक्स का लेजर बनेगा। देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चला जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी में इट विल आस्क यू जीएसटी, इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये हम सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी का बना रहे हैं, इसीलिए टैक्स टाइप में सिलेक्ट करना है सेंट्रल टैक्स। जस्ट प्रेस एंटर की, परसेंटेज अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक लेजर बन गया, फर्स्ट लेजर। इसी तरह इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट का एंटर करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर है, ग्रुप। इसमें टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में सिलेक्ट कर दो जीएसटी और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो स्टेट टैक्स। यस जीएसटी है तो स्टेट सिलेक्ट करना है। ये देखो सेंट्रल सीजीएसटी के लिए, स्टेट टैक्स एसजीएसटी के लिए एंटर करते रहो। और इसी तरह इनपुट आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी का एक लेजर बनेगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैक्स टाइप ऑफ टैक्स में जीएसटी और टैक्स टाइप में सिलेक्ट कर दो इंटीग्रेटेड टैक्स, इस तरह से। और ये तीनों लेजर्स कंप्लीट हो गए। आप बना दो अभी। ओके, सो लेट्स क्रिएट आउटपुट। सेल्स के ट्रांजैक्शन के लिए होता है आउटपुट जीएसटी। सो आउटपुट सी जीएसटी पहले बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए हो गया। उसके बाद हो जाएगा आउटपुट एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है, स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए। लास्ट है आउटपुट आईजीएसटी, ledger under duties and taxes, type of duty is GST, then integrated tax। परचेस करते हैं और सेल्स करते हैं तभी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, इसीलिए
अभी मैं परचेस का एक लेजर बनाऊंगा, परचेस गुड्स। लेकिन परचेस जो होता है ये 2 टाइप का है या 3 टाइप का। कैसे? अगर सेम स्टेट में आप लेते हो परचेस तो उसको बोलते हैं लोकल परचेस। अगर किसी और स्टेट से आप परचेस कर रहे हो, मतलब आपका सप्लायर अलग स्टेट में है, तो वो हो जाएगा इंटर स्टेट परचेस। और कोई अगर अदर कंट्री से आप परचेस करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? बाहर के कंट्री से आप परचेस करते हो उसको क्या नाम है? Sir, international purchase. हाँ, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। बोलते हैं ना हम, इम्पोर्टेड घड़ी है, इम्पोर्टेड है। तो इम्पोर्ट मतलब जब बाहर के कंट्री से परचेज किया उसको बोलेंगे इम्पोर्ट। उसी तरह सेल्स का भी होता है। अगर सेम स्टेट में हमारा शॉप जहाँ पे है वहीं पे कस्टमर आ गया, सेल हो गया, सेम स्टेट में सेल हो गया, लोकल सेल्स। हमारा शॉप महाराष्ट्र में है, सेल हो गया दिल्ली में, दिल्ली का कस्टमर है, तो ये हो गया इंटर स्टेट सेल्स। हमारा शॉप महाराष्ट्र में है और हमने सेल किया दुबई के कस्टमर को, तो ये क्या हो जाएगा? सेल किया दुबई को, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोर्ट भी है सर। एक्सपोर्ट, करेक्ट। जब बाहर सेल करते हो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, परचेस करते हो तो इम्पोर्ट। तो अभी उसके लिए लेजर्स बनाएंगे। तो परचेस गुड्स हमारे कुछ सप्लायर है सेम स्टेट के, तो उनके लिए परचेस गुड्स बनेगा लोकल या लोकल परचेस गुड्स लेजर बनेगा। अंडर क्या होता है? परचेस गुड्स किस पे अंडर जाएगा? एक्सपोर्ट परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट्स। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस होगा, क्योंकि परचेस कर रहे हो तो इन्वेंट्री वैल्यूज हो जाएंगे। इसमें और एक चेंज है यहाँ पे, ये देखो कभी कभी ये कॉल सेंटर एप्लीकेबल दिखा देता है, इसको मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि इस पे कॉल सेंटर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसके नीचे ये नया ऑप्शन आ रहा है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो ई जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब अगर ये परचेस गुड्स का लोकल का लेजर आप यूज करोगे तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं? होता है, यस, तो इसको एप्लीकेबल ही रखेंगे। यहाँ पे सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स। अगर जीएसटी अलग है, हमने तो ऑलरेडी 18% सेट किया है, उसका और कोई अलग है तो अभी यहाँ पे चेंज करेंगे, अभी तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई में लेना है गुड्स, क्योंकि हम परचेस गुड्स कर रहे हैं, ऊपर भी लिखा है परचेस गुड्स, लोकल है, तो उसके लिए परचेस अकाउंट्स ग्रुप लिया, इन्वेंट्री यस, जीएसटी एप्लीकेबल है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है। ये हो गया एक लेजर। और एक बनेगा परचेस गुड्स, ये होगा इंटर स्टेट। इंटर स्टेट जब मैं किसी और स्टेट से लेता हूँ, परचेस करता हूँ, तो इसके लिए इंटर स्टेट बनाएंगे। सेम सेटिंग है, अंडर परचेस यस, जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहाँ पे लेना है गुड्स। और एक परचेस करेंगे, परचेस गुड्स, ये है होगा इंपोर्ट के लिए। अगर कोई अदर कंट्री से हम परचेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। सेम सेटिंग, परचेस अकाउंट यस, एप्लीकेबल है, सिलेक्ट गुड्स। तो अभी आप ये तीनों परचेस के लेजर्स बना दो। इसके लिए जाएंगे सेल्स गुड्स का लेजर, सेल्स गुड्स लोकल, लोकल सेल्स हो रहा है तो लोकल डाल दो यहाँ पे, लोकल सेम स्टेट का। अंडर सेल्स अकाउंट्स, इन्वेंट्री यस, कॉस्ट सेंटर नो, जीएसटी एप्लीकेबल यस, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। ये एक लेजर बन गया। इसके बाद सेल्स गुड्स इंटर स्टेट, जब किसी और से स्टेट को हम सेल कर रहे हैं, इंटर स्टेट क्योंकि हमारा कस्टमर अदर स्टेट में है, सेम सेटिंग है, सिर्फ यहाँ पे गुड्स आ जाएगा। और लास्ट का है सेल्स गुड्स एक्सपोर्ट, वो सेल ही है लेकिन आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट। अंडर सेल्स, इन्वेंट्री यस, जीएसटी एप्लीकेबल, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। अब ये गुड्स के लेजर बने हैं, तो जब सर्विसेज के भी लेजर्स बनते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस। तो पहले ये तीनों बनाओ।
ये हो गया डायनामिक इंजीनियरिंग। अंडर डायनेमिक इंजीनियर का ग्रुप क्या आएगा? Sir, sundry Sundry creditors. सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। जब सन्ड्री क्रेडिटर आता है मेंटेन बैलेंस बिल बिल बाय बिल यस होगा। उसके बाद यहाँ पे 30 डेज ऑटोमेटिक कॉस्ट सेंटर नो। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस पार्ट डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड स्टेट। सबसे पहले उसका स्टेट चेक कर लो क्या है। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र ही लिखा है तो सेम स्टेट यहाँ पे होना चाहिए। अब से जब आप कंपनी बनाओगे या कोई भी क्रेडिटर या डेटर बनाओगे तो आपको उसको स्टेट देखना ही देखना है। तो ये महाराष्ट्र हो गया। पिन कोड नंबर, इसके बाद एंटर करके रजिस्ट्रेशन टाइप वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायनामिक इंजीनियरिंग है इनका भी जीएसटी नंबर होगा। तो अगर इसका जीएसटी नंबर है तो इसको लेना है रेगुलर। इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जो जीएसटी नंबर यहाँ पे है ये देखो बिल में है, सेम स्टेट का है तो ऑटोमेटिक 27 से शुरू हो रहा है। वो जो जीएसटी नंबर है इधर जाएगा ऐसे। तो आप दिस शुड बी 90 कंट्रोल ए। ये हो गया अभी। तो हमने अब तक ये लेजर्स बनाए हैं डायनामिक इंजीनियरिंग, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, परचेस के 3 लेजर, सेल्स के 3 लेजर। तो अभी एंट्री कर देते हैं। पहले देखो देन यू डू इट। वाउचर में जाके गो टू परचेस वाउचर। इनवॉइस मोड में होगा सप्लायर इनवॉइस नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो ये टैक्स इनवॉइस है, इसमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट राइट हियर। ये हो गया इनवॉइस नंबर। देन पार्टीज नेम डायनेमिक इंजीनियरिंग। इसके बाद अभी यहाँ से कौन सा लेजर लोगे आप? गुड्स, इंपोर्ट, इंटरस्टेट या लोकल? Local. ये देखो ये डायनामिक इंजीनियरिंग महाराष्ट्र का है तो सेम स्टेट का है। सेम स्टेट यानी लोकल। तो सिलेक्ट दिस लेजर परचेज गुड्स लोकल। इसके बाद नेम ऑफ द आइटम ये बनाना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। विंडो स्लाइडर्स आपका तो रेडी होगा, यू कैन यूज दिस विंडो स्लाइडर। एंटर कर दिया। मैं प्राइमरी रख रहा हूँ अभी। यूनिट क्या है इसका? यूनिट केजीज, केजीज यूनिट है। एंटर। किलोग्राम्स इसका पूरा नाम है किलोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी ये नया सेटिंग आ गया यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड बिकॉज वी हैव एक्टिवेटेड जीएसटी। तो ये नया सेटिंग आ गया। ये क्या होता है जो हम ऊपर लिखे हैं ये केजीएस किलोग्राम वही यहाँ पे आता है। सो जस्ट सिलेक्ट केजीज। ये देखो केजीज और किलोग्राम ऐसे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे इसका सिंबल अलग होता है, फॉर्मल नेम कुछ अलग लिखते हैं। तो जीएसटी के लिए टैली ने क्या किया है ऑटोमेटिकली ये यूनिट कोड रेडी किए हैं। आपको सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है केजीज किलोग्राम्स यूनिट क्वांटिटी कोड। तो आपने अगर स्टॉक आइटम बनाया है तो उस पर यूनिट में जाके आपको ये चेंज करना पड़ेगा अभी सेटिंग। ठीक है तो मैंने ये तो बना दिया। कंट्रोल ए। ये केजीज सिलेक्ट कर दिया। ये अल्टरनेटिव यूनिट मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल ले रहा हूँ। देखो स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल है क्या विंडो स्लाइडर को? यस एप्लीकेबल। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स ऐसे रखो, नो चेंजेस। ये हो गया विंडो स्लाइडर्स। कितने हैं? 210 केजीज, 210 केजीज। एंटर। इसके बाद रेट है 423, 423। तो इसका हो गया 8083। अभी इस बिल में आपको और एक नंबर देखो HSN सैक नंबर HSN 672189 जिसका हमने जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में कि हर एक आइटम को गवर्नमेंट ने एक कोड दिया है। अगर ये कोड आता है 6721 इसका मतलब है विंडो स्लाइडर्स। इसको कैसे ऐड करते हैं बाद में देखेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट नाउ इज यूनिट एंड रेट। तो ये हो गया फर्स्ट विंडो स्लाइडर्स।
उसके बाद है ग्रिप फॉर ग्लास फिटिंग। नॉट सिलेक्टिंग। ओके, इसका भी लेजर बना दिया है। स्टॉक आइटम Alt C, यूनिट केजेस हो गया। अभी ये है 160, 38, 160 एंड 238। इसके बाद डिजाइनर कर्टन स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट, ऐसा कुछ है ये। आपके पास रेडियो होगा शायद। डिजाइनर कर्टेन अंडर केजेस कंट्रोल ए। कितने हैं ये? 180, 128, 180 केजीज, 120 पर केजी, 128। और लास्ट स्टॉक आइटम है कर्टन स्टेनलेस स्टील रॉड्स। क्या हो रहा है इसको? कर्टन स्टेनलेस स्टील, कर्टेन अंडर केजेस नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल पे। ये कितना है? 250 यूनिट, 98.65, 250। अरे इसका रेट हमने चेक नहीं किया। डिजाइनर कर्टन का रेट था 128.90, ये वाला 128.90 ऊपर वाला है। ये कर्टन स्टेनलेस स्टील का 250 केजी है और इसका रेट 98.65, 98.65। तो टोटल हो गया 174,774,50। अभी इसमें कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, आउटपुट जीएसटी और एसजीएसटी डालना है। सब लोग देख रहे हो ना यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो चेंजेस क्या है? सिर्फ यहाँ पे परचेज गुड्स लोकल लिया, स्टॉक आइटम लेने के बाद अभी इनका टोटल हो गया 174। अभी इस लाइन के नीचे आपको लेना है कैरेज इनवर्ड, क्योंकि ये है सेल्स का बिल किसका? डायनेमिक का, जो हमारे लिए परचेस है। तो यहाँ पे जो कैरेज आउटवर्ड था वो बन जाएगा कैरेज इनवर्ड। Alt C करके कैरेज इनवर्ड अंडर परचेस। व्हाट? सही है, परचेस भी बना सकते हो। इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेस दोनों में यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले तो डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहा हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। कॉस्ट सेक्टर को अभी नो कर देते हैं। और कैरेज इनवर्ड जो होता है ना, ये सर्विस है, इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो ये देखो, ईच जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल रख दो और टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज में रखना है। देखो ये जो लेजर है ये चेंज है, कैरेज इनवर्ड्स विच इज अ सर्विस, तो टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस रखना है, दैट्स इट। एंटर कर दिया। अभी इसका टोटल अमाउंट कितना है? 8320, 8320 एंटर कर दिया। अभी टोटल अमाउंट बन गया हमारा 183,094। नीचे देखो 800 केजीज एंड 183,094। अभी ये जो टोटल अमाउंट है इस पे 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा, 18% ऑटोमेटिकली। कैसे होता है? एक बार आपने ये कैरेज इनवर्ड ले लिया, बिल अगर देखोगे तो बिल पे दिख रहा है आउटपुट सीजीएसटी 9%, आउटपुट एसजीएसटी। क्योंकि ये बिल है डायनामिक का, उनके लिए आउटपुट, हमारे लिए क्या होगा? इनपुट। इनपुट। सिलेक्ट इनपुट सीजीएसटी
जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, एंटर, और अगेन वन मोर इनपुट यस जीएसटी। ये देखो जीएसटी आ गया, टोटल बन गया हमारा 2,16,000 रुपीज़। इस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको इन डिटेल अगर देखना है जीएसटी के बाद, देयर इज वन मोर ऑप्शन हियर। देखो रिलेटेड रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, रिलेटेड रिपोर्ट्स, इसको क्लिक कर देते हैं और ऊपर दिख रहा है जीएसटी टैक्स एनालिसिस, एंटर कर देते हैं। और इन डिटेल देखने के लिए Alt F1 जैसे हम यूज़ करते हैं, Alt F1। तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो परचेस कैरेज इनवर्ड पे ये जो टैक्स है 9%, 9%, विंडो स्लाइडर, ग्रीन, जो भी स्टॉक आइटम है और जो सर्विस है, इस पे 9% सीजीएसटी और एजीएसटी कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये सिर्फ दिखाता है टैक्स एनालिसिस। टोटल टैक्स हो गया हमारा 32,957 परचेस के बाद। इसको मैं एस्केप कर रहा हूँ और जस्ट एंटर करता हूँ। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला है अभी। देखो 216,051 सेम ट्रांजैक्शन अमाउंट यहाँ पे है, 216,051.52। तो इसको अगर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है तो ये न्यू रेफरेंस आ जाएगा, ये तो 90 डेज, और दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट नाउ। कैसे? तो सबसे पहले ये आ जाएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर, देन पार्टीज नेम। पार्टीज नेम में आपको क्या चेक करना है? स्टेट और उसका जीएसटी नंबर चेक करना है, और ये क्रेडिट डेज भी, और एवरीथिंग इज रिटन ऑन दैट बिल। इसके बाद परचेस का लेजर है लोकल। तो कई कई कंप्यूटर ऐसे हैं तो यहाँ पे परचेस का लेजर नहीं आता है। कहाँ आएगा? जब विंडो स्लाइडर एक स्टॉक आइटम लोगे तो वहाँ पे वो आता है डायरेक्टली। तो सिलेक्ट योर लेजर, अगर लोकल ट्रांजैक्शन है तो लोकल लेना है, तो ये लोकल ले लिया। फिर स्टॉक आइटम पूरे ले लो। आफ्टर स्टॉक आइटम यू आर टेकिंग कैरेज इनवर्ड और कोई लेजर है, पैकिंग चार्जेस, ये सब कुछ जो लेजर्स होते हैं यहाँ पे लेना है। एंड देन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी या जीएसटी के लेजर्स आते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट परचेस का ट्रांजैक्शन। उसी तरह अभी एक सेल्स का करते हैं। तो आप अगर जहाँ भी वहाँ पे क्लासरूम में, तो डिलीवरी चलन का एक फोल्डर है जिसमें सब सेल्स के लेजर है। फॉर एग्जांपल जस्ट गिव मी सेकंड, ये देखो परचेस इनवॉइसेस अलग है, फिक्स्ड एसेट की अलग है, और डिलीवरी चैलेंज का एक फोल्डर है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया आपको। तो इसमें जो भी इनवॉइसेस है ये सब सेल्स के हैं। तो नटराज इंडस्ट्रीज ने जिन लोगों को सेल किया है उनके बिल्स है। तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस किंग इंटीरियर। डिलीवरी चलन सेल्स का है, तो किसको सेल किया हमने? टू किंग इंटीरियर। अभी इसका लेजर बनाते हैं पहले। देखो किंग इंटीरियर है और ये सेल्स है, तो आई एम गोइंग टू सेल्स वाउचर। सेल्स, पार्टी का नाम आरसी, किंग इंटीरियर है, सन्ड्री डेटर होगा ये, क्रेडिट डेज यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं है तो मैं 30 डेज डाल रहा हूँ यहाँ पे, 30 डेज। इम्पोर्टेंट है उसका स्टेट, यहाँ स्टेट है मध्य प्रदेश, ये देखो मध्य प्रदेश है, तो ये सिलेक्ट मध्य प्रदेश, कस्टमर है मध्य प्रदेश का। तो इसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जीएसटी नंबर 23 से शुरू हो रहा है, कॉपी कर दिया और नाउ सेल्स लेजर सिलेक्ट करना है। यहाँ से कौन सा सेल्स लेजर ले लूँ मैं? लोकल, इंटरस्टेट और एक्सपोर्ट। सर इंटरस्टेट। ये होगा इंटरस्टेट। तो कभी कभी ऐसे अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको कौन सा लेना है, तो ये जो नाम है पार्टी का, उस पार्टी के नाम में आप यहाँ पे एट द एंड जैसे यहाँ पे यू कैन राइट स्टेट का नाम एमपी, ऐसे एमपी डाल दो, फिर ऑटोमेटिकली किंग इंटीरियर एमपी का है, आपको समझ में आता है कि ये इंटरस्टेट वाला है ऐसे। तो ये लोकल सेल्स इंटरस्टेट ले लिया। इसके बाद स्टॉक आइटम लेना है, ये गोल्डन पॉलिश पाउडर
मैं तो ये सब सारे नहीं ले रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास जो स्टॉक आइटम रेडी है वही ले रहा हूँ। देखो समझ लो ये कर्टन स्टेन जो है स्टेनलेस स्टील या विंडो स्लाइडर्स 210 केजी है, हमने इनको 100 सेल कर दिया। परचेस कितने में किया था? परचेस का इसमें दिखेगा, ये देखो हमने परचेस किया था विंडो स्लाइडर 210 पर केजी। जब हम सेल कर रहे हैं तो 320 में सेल कर रहे हैं। सेल कर दिया, इसका अमाउंट आ गया। उसके बाद और स्टॉक आइटम लेता हूँ मैं, ग्रिप स्टॉक। देखो यहाँ पे ये कितना अवेलेबल है हमारे पास, ये भी दिखाई देता है। ग्रिप फॉर ग्लास फिटिंग 160 केजीज, जिसमें से हम 60 केजी बेच रहे हैं अभी। वी आर सेलिंग टू किंग। इसका प्राइस क्या था? अरे ये 210 था, प्राइस 423 था उसका, विंडो स्लाइडर का। तो यहाँ पे 423 प्राइस था रेट, तो हम यहाँ पे 550 पे बेचेंगे। आपने देखा नहीं, 60 केजीज इसका प्राइस, ग्रिप फॉर फिटिंग का प्राइस है 238 व्हेन वी परचेस। तो अभी इसको हम बेच रहे हैं 400 में। आप डिलीवरी चैनल का ले लो। सो देखो ये सेल्स जब हो रहा है तो इसी तरह से होता है। स्टॉक आइटम आते हैं, इसके बाद यहाँ पे आएगा कैरिज आउटवर्ड्स का लेजर, आरसी। या अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे देखो डिलीवरी चलन में किंग इंटीरियर के लिए फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ये जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उनको भेजना है तो उसको उनको बोलते हैं फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का एक लेजर बनेगा यहाँ पे राइट हियर। फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस अंडर, इसको सेल्स भी कर सकते हो या इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर अस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉल सेंटर नो, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। ये सर्विस है, सर्विस। फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस कितने हैं बिल में चेक करते हैं। ये है टोटल 9450। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1000 रुपीज। देखो किंग इंटीरियर एमपी का जो है इनको हम सेल कर रहे हैं, विंडो स्लाइडर और ग्रिप फॉर ग्लास फिटिंग स्टॉक आइटम। अभी ये सेल करने के बाद उन तक पहुंचाने के लिए हम ये सर्विस भी दे रहे हैं, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, इसलिए यहाँ पे 1000 ले लिया इसका। अभी इस पे जीएसटी आएगा, ये सेल्स है तो कौन सा जीएसटी लेजर आएगा यहाँ पे? इनपुट या आउटपुट? सर आउटपुट। और आउटपुट में हमारे 3 है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसमें से कौन सा ले लूं? ये एमपी का है, सर ये आईजीएसटी। तो ये आ जाएगा सर यहाँ पे आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी आएगा। ये देखो आईजीएसटी हो रहा है यहाँ पे 14,220। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे सीजीएसटी या आईजीएसटी लेना है, तो क्या करो, ये यहाँ पे आने के बाद ये देखो, सबसे पहले आप स्टॉक आइटम लिए, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का एक लेजर लिया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लेना है, तो जस्ट गो टू दिस अदर रिलेटेड रिपोर्ट्स, जीएसटी एनालिसिस में चले जाओ। यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ये देखो इंटरस्टेट है, इसको फंक्शन आल्ट F1 कर दिया तो ये आपको बता देगा इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, मतलब यहाँ पे आईजीएसटी है। नाउ यू कैन गो बैक, एस्केप करके बाहर आ जाओ, एंटर करके यहाँ पे लेना है इनपुट आईजीएसटी, एक ही लेजर लेना है, दैट्स इट। सीजीएसटी एजीएसटी होता है तो 2 लेजर, इंटरस्टेट होता है तो सिर्फ एक लेजर लेना है, इनपुट आईजीएसटी। और ये हमारा ट्रांजैक्शन अभी हो गया कंप्लीट। ये जो बिल नंबर है चेक करते हैं क्या यहाँ पे बिल नंबर दिया है। अच्छा ये वाला दिया है, डीसी डिलीवरी चलन नंबर, कॉपी, और ये आई एम जस्ट पुटिंग राइट हियर, और ये हो गया सेल्स। तो जब परचेस किया तब सीजीएसटी एचजीएसटी था क्योंकि लोकल परचेस किया था। अब जब सेल कर रहा हूँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सेल हुआ है, इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी आया है, दैट्स इट। सर
सर आपने इनपुट वाला लिया था, आउटपुट वाला आएगा ना सेल है तो। तो सेल है तो आउटपुट वाला, तो आई एम गोइंग टू चेंज इट, दैट्स इट। ये देखो सेल्स का लेजर है, आई एम गोइंग बैक। ये गलती से मैंने इनपुट आईजीएसटी लिया है, जहाँ पे होना चाहिए आउटपुट आईजीएसटी। वेरी गुड, ये वाला आउटपुट। ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई।